आप जानते हैं इथेनॉल अल्कोहल ही होती है। तो उस अल्कोहल का क्या होता है, जब हम इस फर्मेंटेड आटे को अवन के अंदर डालते हैं, बेक करना शुरू करते हैं, तो वो इथेनॉल इवेपोरेट हो जाता है और इथेनॉल की इवेपोरेशन से ब्रेड और ज्यादा फूलने लगती है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, सारा अल्कोहल यहां पर इवेपोरेट नहीं होता है, कुछ ट्रैप्ड रह जाता है। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ने साल 1920s में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन्होंने पता लगाया कि 0.04% से लेकर 1.9% के बीच में अल्कोहल अक्सर ब्रेड में पाई जाती है। इससे कोई डरने की बात नहीं है, इतनी छोटी मात्रा में अल्कोहल से कुछ नहीं होगा आपको। इनफैक्ट उन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि इतना बचा हुआ जो अल्कोहल होता है, इससे ब्रेड का फ्लेवर ही इनहैंस होता है, यानी टेस्ट बेटर होता है ब्रेड का इसकी वजह से। तो ये है दोस्तों ट्रेडिशनली ब्रेड बनाने का तरीका। इसी तरीके का लोग सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं दुनिया भर में ब्रेड बनाने के लिए। साल 1857 में लुईस पैस्चर ने फर्मेंटेशन के प्रोसेस की एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग दुनिया को बताई थी। इसके बाद हमें पता चला कि फर्मेंटेशन एक्चुअली में होती क्या है, लेकिन इससे पहले लोग इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते आ रहे थे बिना पता हुए कि यहां पर हो क्या रहा है। अब यहां पर हमारी जो रोटी है और ये जो ब्रेड है, इसमें सिर्फ दो चीजों का अंतर है। रोटी बनाते वक्त हम यीस्ट और नमक का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए रोटी फूलती नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से ब्रेड फूलती है। और दूसरा, इसकी वजह से हम ज्यादा देर तक प्रिजर्व करके नहीं रख सकते रोटी को खुली हवा में छोड़कर रखेंगे, एक दिन बाद वो खाने लायक नहीं बचेगी। तो क्योंकि रोटी फूलती नहीं है, इसलिए हम इसे एक फ्लैट ब्रेड की कैटेगरी में डालते हैं। रोटी जैसी ही फ्लैट ब्रेड्स दुनिया भर में बहुत पॉपुलर है। मेक्सिको में आपको मैक्सिकन टॉर्टियाज मिलेंगे जो कि रोटी जैसे बहुत दिखते हैं। अक्सर टॉर्टियाज को कौन से बनाया जाता है, रोटी को हम व्हीट से बनाते हैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ऐसी ही बहुत सारी फ्लैट ब्रेड्स आपको मिलेंगी। अफ्रीकन देशों में ऐसी फ्लैट ब्रेड्स आपको मिलेंगी। तो एग्जैक्टली ये आइडिया किसको आया कि हम इस नॉर्मल फ्लैट ब्रेड में यीस्ट डाल देंगे जिससे कि ये फूल जाएगी? हिस्टोरियंस के लिए ये चीज एक डिबेट का मुद्दा है। ये स्पेक्युलेट किया जाता है कि इसका ओरिजिन 4000 BC में हुआ था। इजिप्ट में बैठा कोई बेकर अपनी ट्रेडिशनल फ्लैट ब्रेड बनाने लग रहा था, लेकिन उसने आटे को साइड पर रखा हुआ छोड़ दिया कुछ घंटे के लिए, और हवा में वाइल्ड यीस्ट मौजूद थी जो उससे आके इंटरेक्ट करने लग गई। फिर जब उस बेकर ने इस आटे को अपने पुराने जमाने के अवन में डाला तो वो फूलने लग गया। हैरान हो गए सब, ये क्या होने लग रहा है। उन्होंने देखा कि ये खाने में और भी ज्यादा सॉफ्ट है, मजा आ रहा है, फिर से कर